झारखंड में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार। झारखंड में पड़ी लाखों कोविड वैक्सीन यूपी भेजी जा रही। वैक्सीन को मोबाइल रेफ्रिजरेटर वैन से शिफ्ट किया जा रहा है यूपी। रखे कोविड वैक्सीन के एक्सपायर होने का खतरा। न्यूज 11 भारत ने जून में ही दिखाई थी वैक्सीन एक्सपायरी के खतरे की खबर। और चलिए अब आपको 16 जून को दिखाई हमारी रिपोर्ट फिर से दिखाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की एक्सपायरी से पहले घर घर दस्तक अभियान चलाकर वैक्सीन खपाने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। बूस्टर डोज तो ना के बराबर ही रहा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में आने वाले 6 महीने के अंदर करीब 24 लाख डोज वैक्सीन एक्सपायर हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 6 महीने में वैक्सीन लेने वालों की तादाद घटकर 10% रह गई है। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन एक्सपायरी के करीब और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसी वजह से बढ़ गई है। अगर कोविशील्ड की बात करें तो इसके 2,22,000 डोज सितंबर 2022 में एक्सपायर हो जाएंगे। इसी तरह कोवैक्सीन के 5,78,000 डोज दिसंबर 2022 तक एक्सपायर हो जाएंगे। मेरे पास 3 किस्म का है। बेसिक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और कोर्बेवैक्स है, जिसमें कि कोविशील्ड जो है वो हमारे पास 2,20,400 बचा हुआ है सितंबर एक्सपायरी का। कोवैक्सीन मेरे पास 2 किस्म का है, एक 10 डोज वाली है, एक 20 डोज वाली है, जो कि हमारे पास 5,35,200 है जो 10 डोज वाली है, और 5,78,900 है जो 20 डोज वाली है, जो कि अभी एक्सपायरी है समय हमारे पास। एक 12/22 है, एक 1/23 है, और कोर्बेवैक्स जो है वो हमारा जो है 12,58,700 है, जो कि हमारे पास अभी नवंबर 22 तक का एक्सपायरी है। झारखंड में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, मगर वैक्सीन लेने वालों की तादाद तेजी से घटी है। पिछले 6 महीने पहले रांची में प्रतिदिन 10 से 20 हजार लोग वैक्सीन लेने आते थे, जो महज 1000 से 1500 तक सिमट कर रह गए। शॉर्टफॉल हो रहा है अभी तो। अचीवमेंट तो प्रतिदिन का अगर हम लोग आकलन कर रहे हैं तो काफ़ी कमी आई है इसमें। इसके प्रयास में भी घर घर दस्तक अभियान पे अभी इस पे प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक घर घर पहुँच कर उसके हिसाब से प्लान करके उसको लक्ष्य को पूरा किया जा सके, उन लोगों को टीकाकरण कराया जा सके और लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इतनी बड़ी तादाद में कोविड वैक्सीन की डोज अगर एक्सपायर हो गई तो ये बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी। स्वास्थ्य विभाग मामले की नजाकत को समझते अलर्ट हो गया और उसने घर घर दस्तक अभियान चलाकर वैक्सीन को तुरंत हटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, मगर लोगों की रुचि को देखते हुए लगता नहीं कि वैक्सीन की इतनी बड़ी तादाद एक्सपायर होने से बचाई जा सकेंगी। एक वो जमाना था जब झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग केंद्र पर ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि उसे समय पर कोविड वैक्सीन नहीं दी जा रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है। लेकिन अब 24 लाख के आसपास 3 तरह की कोविड वैक्सीन अगले 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। बांटने की और टीकाकरण की रफ्तार पर एक सवालिया निशान है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में और इतनी महंगी कोविड वैक्सीन अगले 6 महीने में एक्सपायर हो जाने वाली है। कैमरामैन कौशल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए ये कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कितने लोग जागरूक रहे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ये जो बचे हुए वैक्सीन है इन्हीं ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चलाया गया था लोगों को अवेयर करने के लिए कि वैक्सीन लेना जरूरी है, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया वो कम से कम बूस्टर डोज ले लें, और उसके बाद जो खेप आई वो उसमें लगाई गई, लेकिन वो भी अब इतनी बड़ी खेप बची हुई कि अब उसके एक्सपायर होने का खतरा बन गया है। यानी कि लोग समझ नहीं रहे, अभी भी वैक्सीन अभी भी जस के तस पड़ा है, और अब तो हालत यह है कि वैक्सीन को खपाने की नौबत आ गई है। जी आरती, मेरे पास कुछ पत्र हैं, 4 पत्र हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है, एक में तो 5 लाख वैक्सीन की डोज, दूसरी 2 लाख, फिर एक 2 लाख और फिर एक 2.5 लाख। ये आप समझ लें कुल मिला करके 10 लाख से ऊपर कोवैक्सीन की जो डोज है वो यूपी वाराणसी भेजने की रिक्वेस्ट है, और ये निर्देश भी है, और ये बाकायदा रेफ्रिजरेटेड वैन में ही वैक्सीन को भेजने की रिक्वेस्ट है। और ये वैक्सीन की जो वैन है वो आज से अब रवाना होने वाली है, और ये चल के यहाँ से यूपी भेज दी जाएगी।
बेहद शॉर्ट एक्सपायरी वैक्सीन है। तो अगले 3 महीने में ये वैक्सीन एक्सपायर हो जाएंगी। और वैक्सीन की जो कीमत है वो आपको पता ही है, 800 रुपये के आसपास से उसके आसपास उसकी कीमत होगी। और जिस ज़माने में ये वैक्सीन ऑन डिमांड थी तो आपको वो भी दिन और पल याद होंगे कि जब वैक्सीन की खेप एयरपोर्ट पर उतरती थी तो ये खबर बनती थी। जब हम ये बताते थे लोगों को कि आज 2.5 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची तो लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ये जो हम खबर आज दिखा रहे हैं फॉलोअप है ये उस पूरे सिचुएशन का। इसमें हम कोई दोष स्वास्थ्य विभाग पर नहीं लगा रहे हैं और नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग ने ये वैक्सीन मंगाई और सबको लगवाई भी। लेकिन ये जो हमारे लोग हैं, हम लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो जब हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तब जा कर के हम जो है वैक्सीन लगवाने जाते हैं। ज़रा सी हमें राहत क्या मिली, उसका जो वायरस है वो थोड़ा कमज़ोर किया पड़ा कि वो कहते हैं ना एक शेर में कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए। तो जो हमारी आदत होती है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब परेशान होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हों। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स किया ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें थोड़ा रिलैक्स किया, हम वैक्सीन क्या मास्क तक हम छोड़ चुके हैं। और ये दूसरे की बात नहीं है, हम लोग भी अपना मास्क अब लेके नहीं चलते हैं रेगुलर। हालांकि जो अन्य जो बाई प्रोडक्ट वैक्सीन वायरसेस हैं, जैसे जानवरों के वायरस हैं, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, अभी बहुत तरह के वायरस माहौल में उपजेंगे क्योंकि ये बरसात का महीना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सबका इम्यून सिस्टम एक जैसा हो, किसी का भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो पड़ेगा तो वो बीमार भी पड़ सकता है। इसलिए अब कोई उम्र की भी सीमा नहीं है। आप देख सकते हैं राजू श्रीवास्तव का देहांत हुआ है, क्या उम्र थी उनकी। तो बहरहाल जो वायरल हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं, ये तो हर साल आनी है और जानी है, जाती रहती हैं। ये हर जब भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है, ये मौसम चेंज होता है, उस वक्त ऐसी बीमारियां होती है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को अगर आप देखिए, कोरोना को आप इन सब से जोड़कर नहीं देख सकते। 2 साल कोरोना ने क्या तबाही मचाई, ये सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद भी अगर लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर ऐसी लापरवाही दिखाई है, संजीदगी नहीं दिखाई, तो ये वाकई हैरत वाली बात है। और अब तो ये है कि स्वास्थ्य विभाग को अब ये सोचना पड़ रहा है कि जो वैक्सीन की डोज यहाँ मंगाई गई थी, उन्हें एक्सपायर्ड होने से पहले कैसे दूसरे जगह खपा दिया जाए। हाँ बेशक, इसीलिए ये बड़ी खेप 10 लाख से ऊपर की वैक्सीन, अभी हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई उसमें, जबकि ये रिपोर्ट है जून महीने की, 16 जून की मैंने ये रिपोर्ट की थी, तो 16 जून को 24 लाख वैक्सीन थी स्टॉक में, स्टॉक यार्ड में हमारे यहाँ। उसको रखने में भी बहुत समस्या है, बिजली प्रॉपर चाहिए, रेफ्रिजरेशन और उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, जब करीब 2.5 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है ऐसी वैक्सीन्स को रखने के लिए। उसमें कोई लापरवाही, मैन पावर, सारे कुछ उसमें डेडिकेट करना पड़ता है स्वास्थ्य विभाग को। तो अब जाहिर है कोई मीटिंग ऐसी हुई होगी जिसमें ये रिव्यू हुआ होगा कि कहाँ किसके पास कितनी वैक्सीन पड़ी है। तब जाहिर है झारखंड के पास 12-15 लाख वैक्सीन पड़ी भी होगी ही, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन अभी पिछले पैंडेमिक का एक जो हल्का सा एक वेव आया था, उसमें फिर घर घर दस्तक अभियान चला के थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट हुए। लेकिन शाहनवाज, ये सवाल इस पे है कि अभी भी आंकड़ा अगर आप देखें कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है, जिन्हें जरूरत है बूस्टर डोज लेने की, वो भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और लोग जागरूक भी नहीं है कि उन्हें ये बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। जो तबाही देखी उन्होंने, वो तबाही फिर से ना आए, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक अलग मसला है कि लोग ना जागरूक हैं और अब स्वास्थ्य विभाग के मत्थे ये वैक्सीन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जो वैक्सीन की खेप बच गई है, अब उसे सुरक्षित यूपी भेजने की तैयारी हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।